हाय स्टूडेंट, आज अपन मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में और ये है आपका चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहुत सारे टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए राजस्थान बोर्ड में तो पिछले साल ही इसका क्वेश्चन आया है, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप हुआ है इन द राजस्थान बोर्ड, ठीक है। और बाकी CBSE एग्ज़ाम में भी बिफोर द 2 ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स को थोड़ा सा आप विदाउट स्ट्रेस स्टडी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहें, एंजॉय भी करें और अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करें, टाइम शेड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी टाइम जो है उसको कम्प्लीटली यूज करें। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF अपन बात कर चुके हैं। तो इसके मेथड कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट मेथड मैंने लिखा है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, और नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द एरिया बाय स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग द कॉइल, और थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन B एंड A। अब इसमें फर्स्ट मेथड मैंने लिया है इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए ये अपन फैराडे एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि अपन किसी मैग्नेट को कॉइल के सामने मूव करवाएंगे तो या तो अपन मोशन करवाएंगे टुवर्ड्स टू कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल, तो दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वेरी करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन लेते हैं B.ds, या ds को मैंने एरिया को यहाँ A लिखा है तो B.A लिख सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ B cos थीटा। तो अपन इसका फर्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, यदि आप या तो मैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज करें और या फिर मैग्नेट को मूव करवाएं टुवर्ड्स टू कॉइल या अवे फ्रॉम कॉइल। अब सेकंड मेरे पास में इसी का मेथड है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए। यदि अपन किसी एक कॉइल में, मैंने यहाँ पे 2 कॉइल ली हैं, एक ये और एक ये कॉइल ली है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने इसको अटैच किया है बाय द रिमोस्टेंट। तो रिमोस्टेंट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे यदि अपन रिमोस्टेंट को फास्टली मूव करवाते हैं तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे, क्योंकि B इज इक्वल टू होता है μ0 NI। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ करंट वेरी करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरी होगा, और इसमें जो लिंक फ्लक्स आएगा वो भी चेंज होगा। तो ये इंड्यूस्ड EMF का कारण बनेगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ ए करंट, ठीक है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन लिखा है, सेकंड जो आपका है वो है इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ द कॉइल। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि अपन किसी कॉइल के सरफेस की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। तो इसका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास में कॉइल, इसके चारों ओर एक वायर है, तो उस कॉइल का सरफेस ये होगा और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो होगी उसे कॉइल का डायरेक्शन। तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल मैंने इसके परपेंडिकुलर ली है, दैट मीन्स दोनों का एंगल क्या है, इक्वल। और यहाँ मैं कॉइल के एंगल को चेंज कर रही हूँ फास्टली, तो इसमें जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने स्टडी किया है B इज इक्वल टू, ये फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो थीटा यदि अपने पास में 0 है
तो उस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम होता है। बाकी थीटा को चेंज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और बाय चेंजिंग द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। तो हम किसी कॉइल का एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो उसको श्रिंक करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिया है बाय द नोटेशन क्रॉस। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ध्यान देंगे कि अपन राइट हैंड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेते हैं। तो ये लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड टू द बॉर्ड, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरा देखिए कॉइल मैंने लिया है PQRS। तो ये कॉइल जो है ये टोटली किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। अब इसकी दो साइड है मेरे पास में, एक साइड है SR जो L की फॉर्म में लिया है मैंने, ये इसकी विड्थ है मान लो L, और इसकी लेंथ RQ को मैंने लिया है X। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो PQ है ये वाली साइड इसकी अंदर जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी यदि अपन ले लेते हैं V, तो PQ साइड को अंदर लेंगे तो वैल्यू X की क्या होगी, चेंज होगी, और X की वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वेरी करेंगे इन द कॉइल, ठीक है। तो एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसके लिए अपन EMF कैसे निकालेंगे बेटा, EMF इज इक्वल टू होता है माइनस d∅/dt। अब यदि मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूं तो फाई मेरे पास में है B, एरिया को रखा मैंने L x और cos थीटा। यहाँ देखिए इसका जो सरफेस है, सरफेस की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सरफेस की डायरेक्शन लेते हैं, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो cos थीटा 0 होने की वजह से cos 0 इज इक्वल टू 1, और ये अपन लिख सकते हैं BL कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dx/dt, ठीक है। cos 0 को अपन क्या ले रहे हैं, 1। अब यहाँ आपका ध्यान देना है कि देखिए x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको श्रिंक कर रहे हैं। तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो अपने पास में जो dx/dt होगा ये होगा -v। तो -v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो इंड्यूस्ड EMF है ये हो जाएगा BLV। तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एज ए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आपका टॉपिक है, पूछा जाता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में। तो ये है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस पे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है कि यहाँ अपने पास में इंड्यूस्ड EMF नेगेटिव है पर ये पॉजिटिव कैसे बना। तो उसका रीजन है अपन कॉइल को क्या कर रहे हैं बेटा, श्रिंक कर रहे हैं। तो वेलोसिटी किस में बनेगी, नेगेटिव में। तो ड्यू टू द नेगेटिव साइन ऑफ द वेलोसिटी इंड्यूस्ड EMF एज ए पॉजिटिव। तो ये होगा BLV। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको टॉपिक क्लियर होते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपका जो टीचर है वो भी अप्रिशिएट होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा।